नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजकुमार बुध जो मिथुन व कन्या राशि के स्वामी हैं और वो अपनी राशि, अपने ग्रह को त्याग कर अब अपने पिता की राशि जो कर्क राशि, चंद्रमा की राशि है, जिसे वो अपना शत्रु मानते हैं, उस घर में प्रवेश करने वाले हैं। ग्रह गोचर में सूर्य और राहु और शुक्र को वो अपना मित्र मानते हैं। उसी स्थान पर जब भी शनि, मंगल या गुरु या केतु के साथ जब बुध बैठते हैं तो उस स्थिति में वो बिल्कुल तटस्थ रहते हैं। इसके साथ साथ जो चंद्रमा है उसे वो बहुत ज़्यादा दुश्मन या शत्रु कह सकते हैं, इस तरीके से महसूस करते हैं, जबकि वो उनके पिता हैं। चूँकि बुध में चंद्रमा और गुरु दोनों की ही क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि वो उनके पुत्र हैं और बृहस्पति ने उनको अपना पुत्र माना है। तारा के जो उनकी तारा की पत्नी है, उनके साथ उनका संबंध होने के कारण उन्हें माता का रूप देखने को मिला है। परंतु ज्योतिष शास्त्र में इसी स्थिति में जो बुध हैं उनका एक अपना अलग वर्चस्व रहा है, क्योंकि वो सबसे छोटे ग्रह हैं और हमेशा सूर्य के निकट रहते हैं, क्योंकि शुक्र भी सूर्य के निकट ही ज़्यादातर रहता है। तो इसी हिसाब से उनके ऊपर सूर्य का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। सूर्य की राशि के निकट आते ही जितने भी ग्रह हैं वो अस्त हो जाते हैं, परंतु बुध अस्त होने के बावजूद सूर्य के साथ अपना प्रभाव कम नहीं करता है, उसे फल अवश्य प्राप्त होता है, जिनकी भी कुंडलियों में अस्त ग्रह की स्थिति बनती है। बुध जो है वो हमारी वाणी, बुद्धि, शिक्षा, शिक्षण, ज्योतिष, गणित, तर्क, रंगमंच और कहा जाए तो अपना जो बिजनेस करते हैं उसके कारक मानते हैं। माता पक्ष से जुड़े रिश्तेदार जितने भी होते हैं उनको भी हम बुध से ही चेक करते हैं। इसके साथ साथ बुध जो है वो हमारी मस्तिष्क को, जिह्वा को और हमारे स्नायु तंत्र को और हमारी गर्दन की जो ग्रंथियाँ होती हैं उनको, त्वचा रोगों के लिए, और कहा जाए तो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है, इन्फेक्शन है, और एक तरह से कहा जाए जो यकृत संबंधी रोग होते हैं, और सर दर्द हमें कभी कभी महसूस होता है, कमर दर्द महसूस होता है, तो इन सब के लिए भी हम इस चीज़ को चेक करते हैं। परंतु बुध का ये जो परिवर्तन है ये ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला है, क्योंकि कोरोना काल की स्थिति बनी है और लोगों में जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है। तो इस समय लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या होगा और इसके साथ साथ क्या होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बुध का परिवर्तन है, आप लोग डरिएगा नहीं। बुध का जो परिवर्तन है ये एक तरह से आपकी कुंडली के जिस भाव स्थान पर बुध बैठे हैं उसी के अनुसार ही ये अपना फल प्रदान करने वाले हैं। तो जिस तरीके से आप लोग विशेष रूप से देखते हैं वो तो एक अलग हो गया, लेकिन जो राशि के अनुसार, क्योंकि राशि का प्रभाव जो है वो हमारे मन पर बहुत अधिक पड़ता है और उसके कारण ही हमें इस फल की जो अनुभूति है वो पूरी तरीके से महसूस होती है। क्योंकि अभी लगातार ही देखा जाए तो बहुत 2 ग्रहण पड़ चुके हैं, तो इन ग्रहण का आपके जीवन पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा होगा, देखने को भी आपको मिला होगा। तो अब जो इस तरीके से अंतर आएगा आपकी लाइफ में, अचानक से चेंज आएगा। क्योंकि अभी लगातार रक्षाबंधन का भी एक समय आने वाला है, तो बुध और शुक्र दोनों एक साथ अपनी चीज़ों को छोड़कर गलत स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए आपको अपने चीज़ों के बारे में बताना चाह रही हूँ कि ये जो परिवर्तन योग है ये कहीं ना कहीं एक गलत चीज़ की ओर भी आप लोगों को डालेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है। खासतौर से मैं जो स्त्री वर्ग की बात कर रही हूँ, यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों की बात कर रही हूँ, या आप जो भी आपके घर में स्त्रियाँ हैं, बहनें हैं, उन सबको आपका विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और एक तरह से ये है कि इसमें जो भी आपके साथ होगा, टैरो कार्ड में जो मुझे आपके भाव स्थान के अनुसार दिखाई देगा वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, लेकिन गोचर का भी आप लोगों के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ सबसे पहले
जो बुध है वो मेष राशि के लिए क्या लेके आया है। चूँकि बुध 2 अगस्त को सुबह 3:32:58 पर कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत जहाँ पे वो गुरु की राशि, गुरु के ही स्वामित्व में रहेंगे, तो ये चूँकि सूर्य के साथ विराजमान हो जाएंगे, परंतु बुध के ऊपर जिसकी दृष्टि पड़ती है बुध वैसा ही प्रभाव देता है। तो चूंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है बुध के ऊपर और सूर्य भी अभी कुछ दिनों बाद उनसे दूर हो जाएंगे, तो जो 15 दिन का अंतराल होगा बुध का, ये थोड़ा सा आप वो परेशानी में डाल सकता है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए करते हैं हम सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के लिए ये जो पर्व है और उसके साथ साथ बुध का जो गोचर है वो क्या लेकर आया है। मेष राशि के लिए जो बुध है उनके चतुर्थ भाव में प्रवेश करने वाला है। द सन का कार्ड आपको मिला है, द एम्पेरर का भी कार्ड आपको मिला है, एंड इसके साथ साथ 4 ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड मिला है। देखिए बुध जो है वो मेष राशि वालों के लिए विशेष कोई रोल नहीं निभाता है। तो कहीं ना कहीं आपके जो कर्म क्षेत्र की स्थिति है, आप जितना चाह रहे थे कि आपको प्रोग्रेस मिले, तो अभी आपके कर्म क्षेत्र में वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। आपकी बातें तो बहुत ज़्यादा होंगी, आप ज्योतिष से जुड़े हो सकते हैं, तो आपको वहाँ पे जो इस तरीके का लाभ आप सोच रहे थे वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप अपना परचम लहराना चाहते हैं तो अभी आपको वेट करना होगा। एम्परर का कार्ड है। सबसे पहली बात, सही चीज़ों को आप पहचानिए। आपके साथ कौन से लोग गलत जुड़े हैं, आपको ये ध्यान, एक न्याय की स्थिति आपके सामने आ सकती है, आपको उसमें वहाँ पर समझने की ज़रूरत है। घर के कई घरेलू मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर लोग जो हैं आपको सामने ला सकते हैं विवाद के रूप में, और आपको एक न्याय देवता के रूप में आपको वहाँ खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक ही बात कही है कि बुध जो है वो ज्योतिष से भी जुड़े होते हैं और जज की भूमिका भी यहाँ पर निभाएंगे। तो चूँकि शनि की दृष्टि है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर इस बात का इफेक्ट जरूर पड़ेगा। 4 ऑफ पेंटाकल्स का है। आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएँ हैं जो मन वांछित आप अपने घर पर अपने माता पक्ष के लिए करना चाहते हैं, तो आप अपनी बहनों के लिए भी करना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, लेकिन समय परिस्थिति और धन की जो प्रॉब्लम है वो आपके लिए थोड़ा सा रोल यहाँ पर निभाने वाली, थोड़ा आपको वहाँ पे समझना है। देखती हूँ आपके लिए कृष्णा जी ने क्या संदेश दिया है आपके लिए। सबसे पहले कृष्णा जी के अनुसार आपको सच का साथ देना है, ये ध्यान रखिएगा। ये यही कह रही है कि आपको किसी भी जो ऐसे व्यक्ति जो सत्य है, सही है, उसका आप साथ दीजिएगा। अगर आपने गलत व्यक्ति का साथ दिया तो आपको नुकसान पहुंचेगा। इसके साथ साथ एक बात याद रखिएगा, आप जो कुछ भी चाहते हैं अपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिएगा, फिर आपको जो चाहते हैं बस वही होने वाला है। लेकिन कुछ समय के लिए आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ मैं भी आपकी राशि के साथ जो भी लोग हैं, जो भी रक्षाबंधन स्पेशल सिस्टर्स हैं, उनके लिए उनको क्या करना है मैं भी आपको कार्यक्रम के अंत में या बीच में जैसा ही समय मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और एक विशेष अनुरोध भी करूंगी, आप लोग उस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ सबसे पहले। अब इसके बाद वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए क्या कहने वाला है ये गोचर बुध का। चूँकि वृषभ राशि के 3rd हाउस में ही ये प्रवेश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा पेंटाकल्स का कार्ड आया है। अपॉर्चुनिटीज़, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का प्रयास कर रहे हैं, आपको नहीं प्राप्त हो पा रही हैं, तो आप अभी अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ काम मिले, आप कहीं दूर जाएं, तो थोड़ा सा ठहर जाइए, क्योंकि अभी ये अवसर आपके लिए आया तो है। आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ नॉक कर सकती हैं, पर मेरा कहने का अर्थ यही है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे, आप अपने परिवार में भी थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए, ज़्यादा चिंतन मत करिए। चिंता करने से अच्छा आप चिंतन करेंगे तो आपको अपने रास्ते दिखाई देंगे। अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा, आराम करने की बहुत ज़रूरत है। चारों तरफ से आपको बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। नाइट ऑफ पेंटाकल्स का है, तो एक तरह से आप बहुत ज़्यादा श्रम करने वाले हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं। जो कि आप एक किंग हैं, किंग की तरीके आप अपने आप को सोचते हैं कि आपको सबको खुश रखना है, तो ये जो चीज़ है आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर माइनस हो रही है।
क्योंकि वृषभ राशि के जो हैं अगर देखा जाए तो शुक्र जो है वो वृषभ राशि के मित्र हैं और उनकी शुक्र की राशि के अकॉर्डिंग ही आपको फल मिलने वाला है। तो एक तरह से कुछ बुरा नहीं है। और आपके लिए जो बुध है वो 3rd हाउस में आपके एक्टिव करेंगे और इसके साथ साथ वो आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। किसी यात्रा की स्थिति को आपको बनाएंगे, आप कहीं दूर जा सकते हैं और बिल्कुल तैयार भी होंगे। देखती हूँ कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। यहाँ पर आपके लिए कृष्णा जी ने कहा है कि पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने जीवन को आप सोचते हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पूरी करेंगे और आपके चीज़ें हो जाएंगी तो ये आप बहुत बड़ी गलत फहमी, यानी पहले चाहे वो खुद के लिए हो या किसी और के लिए, दोनों को ही आपको कंप्लीट करना होगा। एंड इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और भी है, अगर आपकी लाइफ में कोई कर्क राशि, वृषभ राशि या कन्या राशि या वृश्चिक राशि वाले लोग हैं वो आपको बहुत प्रोटेक्शन देंगे। और एक साथ याद रखिएगा, अगर इन लोगों की अच्छाई का फ़ायदा अगर आपने उठाया तो ये आपके लिए बहुत माइनस होगा। मुझे ऐसे सिम्टम्स आपके लिए दिख रहे हैं। तो वृषभ राशि वाले आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए बात करती हूँ मैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए क्या होने वाला है, क्योंकि मिथुन राशि के तो अगले ही भाव में है, यानी कर्क राशि 2nd हाउस में आपके जाने, आपके परिवार भाव में ही आने वाले हैं। तो एक तरह से आपको कार्ड्स अच्छे मिले हैं। किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मिला है। आप बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, अपनी फैमिली को लेकर थोड़ा सा पूजा पाठ इस तरीके की चीज़ें भी करने लगेंगे। आप सबके साथ बहुत प्रसन्न रहेंगे और हिल मिलकर रहेंगे। और उनके साथ साथ आपको द हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी मिला है। आप एक कोई फीमेल से टैरो कार्ड रीडर हो सकती हैं, ज्योतिष हो सकती हैं, पर आप उनकी बात नहीं मानते हैं, इसी कारण आपके जीवन में उजाला नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर अभी तक इतने दिनों से आप उनके किए गए प्रयासों को नहीं कर रही थी, तो शायद इसीलिए आप जो उपाय वगैरह बताए होंगे आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया और इसके कारण आपको वो लाभ प्राप्त नहीं हुआ। कैरियर के लिए आपको उन्होंने अगर सब पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में होगा जो आपको सपोर्ट कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका व्यापार है तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिल सकता है। एंड या आपके कोई आपके हस्बैंड है, आपके हस्बैंड को या आप अपना उनके साथ अगर पार्टनरशिप में, तो वहाँ आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अपनी वाणी का, आपको अपनी वाणी का उनके साथ विशेष ध्यान रखना है। जो भी आप जिस भी फीमेल के साथ बात करें उसको आपका बहुत है, क्योंकि अगर आप अच्छे से वाणी से बात करेंगी तभी आप ये चीज़ें हो पाएंगी। यहाँ पर वाणी का विशेष ध्यान रखना है आपको। अगर आपने उनको अपना शत्रु मान लिया तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती होगी। तो कहीं ना कहीं कोई मेल और फीमेल दोनों ही आपके सामने आएंगे, किसी की बातों में ना आइएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात अब मैं देख लेती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। कृष्णा जी ने आपसे कहा है, देखिए प्रेम करिए, सबसे सच बोलिए। और एक बात यह है कि आपने बहुत लंबा समय से अगर कुछ वेट किया है तो यहाँ पे इन चीज़ों की सफलता मुझे देखने को मिल रही है। और एक तरह से ये देखिए कहीं ना कहीं आपने बहुत लंबा वेट किया, आपको उसकी सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। वो चाहे कोई भी हो, कोई भी तरीके की आपका वेट हो। और इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा, आपको सत्य कहना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे अपने परिवार में हो चाहे किसी के सामने हो, आप उसको हर तरीके से सच कह सकती हैं, पर झूठ मत बोलिएगा, इतना आपको याद रखना है। तो ये रहा मेरा मिथुन राशि वालों के लिए। अब देखती हूँ कर्क राशि वालों का क्या कार्ड कहने वाला है। कर्क राशि आपके लिए जो कार्ड सेलेक्ट करती हूँ बहुत स्पेशल है, क्योंकि कर्क राशि की लगन में ही बुध का प्रवेश हो रहा है। तो ये जो कार्ड है तीनों ही हाइट हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, द चैरियट का भी कार्ड आया, बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं। क्योंकि कहते हैं कर्क राशि में बुध का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो गया। कोई पुरुष, कोई शत्रु, उन सब से जुड़ा हुआ ये कार्ड है। आपको बेहतरीन लाभ मिलने वाला है, बुध के द्वारा ही आपको लाभ मिलने के संकेत है। मैंने अभी शुक्र के गोचर में भी आपको कुछ चीज़ें बताई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर देश से या कोई ऐसा व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है जो बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, अपने आप को किंग मानता है, अपनी चीज़ों को करता है, जिस तरीके से वो सोचता है वैसा ही करता है।
आपके जो शत्रु हैं वही आपको उनके ऊपर बहुत विजय मिलने वाली है। आपका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, सामने वाला पक्ष शांत हो जाएगा और आपको अचानक से कोई स्पिरिचुअल ईश्वर की द्वारा आपको कोई सहायता मिलेगी। और इसके साथ साथ आपके चाहे वो पति हो या फिर आपके पार्टनर्स हो या कोई भी व्यक्ति जो आपके शत्रु पक्ष में हो, आपको उन सबसे आपका चूँकि ये कार्ड ही आपका है तो आप बिल्कुल अपने आप को शांत रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी फीलिंग होने वाली है। इस कर्क राशि के जो मिथुन राशि का वो यहाँ पर जो बुध का गोचर हुआ है आपको बहुत अच्छा फील कराने वाला है, क्योंकि कार्ड ही इस तरीके से आए। एक आपको जिसके प्रति बहुत प्रेम है, जिसको अपना पति बनाना चाहते हैं या आप उनके साथ पत्नी बनकर रहना चाहते हैं, जो लोग भी हैं इस तरह कर्क राशि में, तो वास्तव में आप वैसे ही रहेंगे। आपको बहुत खुशी होगी, आपको नए नए एडवेंचर्स देखने को यहाँ पर मुझे लग रहा है कि देखने को मिलेंगे। चूँकि शनि और जो बुध है, जब सूर्य यहाँ पर हट जाएगा तो शनि और जो बुध है ये आपस में मित्र हैं, ये तटस्थ रहते हैं दूसरे को, जो जहाँ पर है वो वहीं पर अपने आप को एक्सेप्ट करता है। और चूँकि दृष्टि के अनुसार ही कार्य होता है तो कहीं ना कहीं आप भी उसी तरीके से ही कार्य करना पसंद करेंगे। देर तक आपका संबंधों का स्तर बनने का यहाँ पे मुझे प्रतीक हो रहा है। तो आपका प्रेम जो है जिसके प्रति भी है, क्योंकि यहाँ पर जो बुध है वो कहीं ना कहीं आपको छोटे भाई बहनों के लिए भी मुझे शो ऑफ कर रहा है। इसके 12th हाउस को भी शो कर रहा है। तो मुझे एक तरह से ये चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप खर्च करने वाले हो, कुछ अच्छा इमोशनल आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छे कार्ड है। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। सबसे पहले बात कर लेती हूँ, आपको ध्यान रखिएगा क्योंकि आप मकर राशि या कन्या राशि या वृश्चिक राशि, मीन राशि वाले लोग अगर आपके जुड़े हैं, आपको उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है। और सबसे बड़ी बात, आपको बहुत ही फेथफुल रहना है। अपने कार्य को करिए, बहुत अच्छे से करिए, बेस्ट करने की कोशिश करिए, अपना बेस्ट देने का कोशिश रखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सिंह राशि या मेष राशि या धनु राशि, तुला राशि वाले लोग भी आपके साथ जुड़े हो सकते हैं। आप सबसे पहली बात अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिएगा कि आप जहाँ पर हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में हैं, बहुत खुश हैं और इस खुशी के साथ ही आप रहेंगे, आप अपने काम को करेंगे तो यही गोचर आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। तो इसके साथ साथ अभी मैं आप लोगों को ये रक्षाबंधन में जो भाई के लिए है वो आपको कौन सा क्या उपाय करना चाहिए, यानी कि जो हम टीका लगाएं, क्योंकि जो रक्षाबंधन है उसका मुहूर्त के साथ साथ अगर आप उसके नक्षत्र के अनुसार अगर आप उसका काम करेंगे, क्योंकि श्रवण नक्षत्र का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है रक्षाबंधन वाले दिन पूर्णमासी के पर्व पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उस दिन मेरे बताए अनुसार जो टीके का प्रयोग करेंगे माथे पर भाई के, तो आपको काफ़ी उसका अच्छा रिजल्ट भाइयों के लिए देखने को मिलेगा। और विशेष तरह से मैं आपको कार्यक्रम के अंत तक पहुंचाऊंगी, ज़रूर आपको बताऊंगी कि देखिए आप किस तरीके से अपने ही घर में बैठकर अपने भाइयों के लिए कितना अच्छा आप काम कर सकते हैं। चलिए मैं बात करती हूँ सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए क्या रोल लेकर आया है ये बुध। देखिए आपके तो अपने से 12 भाव में ही बुध का गोचर होने वाला है। तो बुध वैसे भी आपके दूसरे भाव का ही कारक होते हैं। कोई ना बैंड्स का कार्ड है, एक तरह से बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं आपको, लेकिन आपके लिए भी बहुत कोई आपको कोई फीमेल है वो आपको बता सकती है, समझा सकती है, या आपकी परिवार से हो सकती है या अपने आप को परिवार जैसा मानती है, वो क्वीन है। आपको बहुत सारे अवसर बता सकती है आपकी लाइफ में क्या क्या नया होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। एक अच्छा समय आपको विदेश से आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो आप उसका प्रयोग करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 1 महीने के अंदर आपकी लाइफ में कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। चूँकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पर आपको अपने परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा, आपको व्यापार में भी सपोर्ट मिलने वाला है, चारों तरफ से आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ है, आपको कार्ड बहुत लास्ट में मैं देख रही हूँ, जब आप अकेला आपका मन बहुत ख़राब होगा, क्योंकि शनि से दृष्ट बुध है, तो कहीं ना कहीं आपका मन ख़राब होगा, आप थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएंगे अपने दुश्मनों के प्रति। आपके मन में थोड़ा ऐसी भावना आएगी कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको जिस तरीके से करना चाहिए। तो ये क्या है ना, अपने फेलियर की स्थिति को आप संभालिएगा। अगर
आपके साथ कुछ भी गलत हो तो ये मत सोचिएगा कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर आपके कर्म को देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा दुश्मनों से सावधान रहिएगा। यात्रा करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखा, आपके सारे सुख आपको जरूर प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ समय के साथ। चलिए अब बात करते हैं कृष्णा जी क्या कहते हैं आपके लिए। कृष्णा जी के अनुसार आपके लिए जो चीज़ें निकल के आई हैं वो यही कह रही हैं मुझे। ओके, देखिए आपको भी एक ही कार्ड के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को फेथफुल बनाइएगा, ईमानदार रहिएगा अपने आसपास के लोगों के साथ, तो आपको बहुत अच्छा, यानी ईश्वर से भी आप सच्ची श्रद्धा के साथ अगर जुड़ेंगे तो आपको उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा। फर्स्ट कार्ड में ही आपकी इच्छाएं पूरे होने के संकेत मुझे दिख रहे हैं। इसके साथ साथ सेकेंड मैसेज आपको ये है कि आपको हो सकता है इस बीच आपकी बहुत निंदा हो। आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप कुछ कर सकते हैं अपने परिवार में, घर के अंदर, तो ही आपके साथ इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। और वैसे भी निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, तो यानी कुछ आप में दम है, तभी आपके बारे में लोग चार बातें कर सकते हैं, तो आप इस बात के लिए घबराइएगा नहीं। चलिए अब बात करती हूँ मैं कन्या राशि की। कन्या राशि के अनुसार क्या निकलने वाला है, कन्या राशि को क्या मिलेगा, क्योंकि बुध तो कन्या राशि के लिए तो एक तरह से कहा जाए कारक ही होते हैं, उनके स्वामी होते हैं, तो जबकि बुध जो है वो अपनी राशि के अनुसार उनके 11th हाउस में जाने वाला है। मुझे कन्या राशि का इतना अच्छा होते हुए भी मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपको मिला है। एक तरह से आप चाहते हैं कि आपका जो प्रेम है वो आपको पुकार रहा है, आप उसके प्रति जो आपकी भावना है आप उसको व्यक्त करना चाहते हैं, आप मिलना चाहते हैं उसके प्रति, उसके पास जाकर, बट ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको आप बहुत कुछ करने वाले हैं, आपके दिमाग में चीज़ें जो हैं आप चाहते हैं, प्लान बना चुके हैं, पर आप कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप केवल अपने प्लान में खुद को सोचते हैं, दूसरे को नहीं सोचते। आप कभी ये नहीं सोच पाते हैं कि आपको क्या करना है। आप हमेशा ये सोचते हैं कि बस ये चीज़ हो जाएगा तो हो गया ये, तो ये जो प्लान है ना यही आपके दिमाग में ही चलते रहते हैं और वहीं से सारी खिचड़ी बनकर वहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो यानी आपको कर्म करना है। डेथ का कार्ड आया है। पहली बात तो यानी जो रिश्ता आपका अभी टूटा था तो वो आपका जुड़ जाएगा वापस, आपके जीवन में आपको सुख मिलने की स्थिति बन रही है। जो टूटने की कगार पे आ चुका था, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नया अच्छा होने वाला है आपके साथ। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, कुछ नया आपके जीवन में नहीं होने वाला है और जो पुराना है उसी को स्टेबल करने की आपको ज़रूरत पड़े। देखती हूँ आपके लिए ईश्वर ने क्या, कृष्णा जी ने क्या मैसेज दिया है यहाँ पर। पहली बात तो मिथुन सिंह या तुला राशि वाले लोग आपके पास जुड़े हों तो आप उनसे थोड़ा सा संभल के रहिएगा। और एक बात यह है कि जीवन में जो भी गलती आपने करी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ वो एक पुरानी भूल थी और उसे वहीं से ख़त्म कर देना चाहिए, ना कि अपने जीवन को ख़त्म करने की, समाप्त करने की सोचें। एंड इसके साथ साथ आप अनुशासन में रहिएगा, आप संदेह मत करिएगा, खुद का भी आकलन करिए कहाँ पर आप गलत हैं कहाँ पर सही। क्योंकि डेथ का कार्ड आपको आया, एक नया मौका आपको मिलने वाला है, तो आप उसका भी थोड़ा सा रुझान देखिए आपके लिए कहाँ तक सही रहेगा। चलिए अब बात कर देते हैं हम तुला राशि की। तुला राशि के लिए बुध जो है वो क्या प्रभाव लेकर आए हैं। सबसे पहले तुला राशि के लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया। कोई गुड न्यूज़ की आपको बहुत अपेक्षा थी बहुत दिनों से अपने कर्म क्षेत्र को लेकर, तो मुझे लग रहा है कि तुला राशि के साथ कोई बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ तो मैं नहीं कह सकती हूँ। थोड़ा सा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। आपका पैसा जो है, आपकी जो चीज़ें हैं शायद शत्रु पक्ष के कारण आपकी थोड़ा सा ख़राब होने वाली है। और इसके साथ साथ कुछ लोगों को पहचानने की कोशिश करिए जो आपके कर्म क्षेत्र में ही बैठे हुए हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपके घर के अंदर ही वो एक तरह से कहा जाए आपके व्यवसाय के क्षेत्र में वो घुसकर आपकी चीज़ों को दीमक की तरीके चुन रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना, आपके पैसे को ख़राब कर रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। इस तरीके से आपकी संतान के साथ भी वो जुड़े हुए हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। 5 पेंटाकल्स आपके लिए कोई बहुत अच्छा रोल नहीं निभा रहा है। एक तरह से 4 ऑफ कप्स भी है
अपने कर्म को करिए, डरिए नहीं। आप अपने परिवार को लेकर, अपने कर्म क्षेत्र से जुड़कर, या फिर मान लीजिए घर की स्थिति को लेकर आप बिल्कुल अपने भय को ख़त्म कर दीजिए कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। आपको कर्म करना है, कर्म करने से आपको सही रास्ता दिखाई देगा और आप बिल्कुल एक्टिव रहिएगा, तभी आपकी चीज़ें सही होने वाली हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आपको बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, तो आप उनको लेने में घबराइएगा नहीं। चलिए बात करती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या कहा है। कृष्णा जी के अनुसार आपके साथ आप अनुशासन में अपने चीज़ों को करिए, संदेह मत करिएगा किसी के ऊपर, ज़रूर चेक करिए। आप संदेह करना, किसी को सिर्फ ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक उसके ऊपर चीज़ें ना निकल आएँ। एक चीज़ है, अपने आप को भी देखें, आप किसी के ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर रखना, तभी आप चीज़ों को समझ भी पाएंगे। यानी आपकी लाइफ में अगर धन को लेकर, तुला राशि अगर आपका, चूँकि वही नाम ही है, आपको ध्यान रखना है, आपको अपना कर्म करना है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि इसका क्या फल होगा, क्या रिजल्ट होगा। यानी यह वही चीज़ आ गई कि आपको बिल्कुल जुट जाना है, आपको हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। अपने कर्म क्षेत्र को अच्छा, आप अगर लाभ पाना चाहते हैं तो आपको अपने कर्म क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। तो ये रहा तुला राशि का। अब बात करती हूँ मैं वृश्चिक राशि के लिए बुध क्या लेकर आया। वृश्चिक राशि के लिए जो बुध का कार्ड है, बुध वृश्चिक राशि में कोई विशेष रोल नहीं करते हैं, फिर भी पेज ऑफ पेंट्स का कार्ड आया है, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रही है, वृश्चिक राशि के नवम भाव को यहाँ पर शो करने वाला है बुध। तो कुछ शायद दूर से आपको कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है, कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, कुछ नया आपका व्यवसाय का स्तर, आपकी चीज़ों का, या आपकी पत्नी के माध्यम से कुछ नई चीज़ें शायद आपके जीवन में, किसी स्त्री का रोल यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, छोटी बहन भी हो सकती है, उससे आपको कुछ प्रोग्रेस होने की स्थिति यहाँ पर बन रही। 6 ऑफ पेंटाकल्स है, आपको जितनी धन प्राप्ति की सोच थी वो आपकी नहीं होने वाली। छोटे भाई बहनों को ज़रूर आपकी विशेष लाभ मिलने के मुझे संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। और आप थोड़ा सा लोगों के साथ जितना आपने अभी तक किया है उसका अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दिखने वाला। थोड़ा अपने हेल्थ का आप ध्यान रखिएगा। 9 ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड है, आप किसी काम को सिर्फ करने की कोशिश करते हैं बिना ये सोचे कि वास्तव में वो काम करने से आपको सही रास्ता मिलेगा या सही रहेगा, फल क्या प्राप्त होगा। आपने कभी नहीं, यानी जुनून में आकर अपने काम को करने की जो आदत डाली है, इससे आपका नुकसान होगा, आपके पैसे का भी नुकसान इस पीरियड में हो सकता है। तो थोड़ा सा आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि वालों, देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। मुझे यहाँ पर एक ही मैसेज आया है कि आप अपना काम करें, पर थोड़ा सा विचार करके, अगर विचार करके आप काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप भी कुछ डरिएगा नहीं, और एक साथ एक ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात आप खुश रहकर काम करिएगा। आप किसी को अगर कुछ देते हैं तो भी आपको उसमें खुश रहना चाहिए, कष्ट नहीं रहना चाहिए। अगर आप खुशी के साथ अपने काम को करेंगे, मुझे लग रहा है कुछ ऐसा होने वाला है आपकी सिस्टर की इस लाइफ में जो आपकी चीज़ों को तरक्की दे सकता है। धन को थोड़ा सोच समझ कर खर्च करना आपका विशेष आपको ध्यान रहना ही चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। चलिए बात करती हूँ मैं अब धनु राशि की। धनु राशि के लिए क्या कहने वाला है ये कार्ड। ओके, समय का चक्र आपके लिए क्या लेकर आया है। बुध के लिए अष्टम भाव में प्रवेश करने वाला है, जो धनु राशि के लिए यही गोचर जो है उनके अष्टम में प्रवेश होगा। तो द लवर्स का कार्ड आपको मिला है। पहचानिए आपका जो प्रेमी है वो किस तरीके का है, क्या उसके साथ आपकी कोई बातचीत हो सकती है, कुछ खटपट हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ बनने के संकेत मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा आप संभल कर बातचीत करिएगा।
और कोई आपको धोखा तो नहीं दे रहा, आपको ये बात ध्यान रखनी है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आपको मिला है। बिल्कुल आप तुरंत त्वरित गति से अपने काम को पूरा करने के लिए अपने आलस को त्याग दीजिए, गतिशीलता लाइए, बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप नुकसान उठाएंगे। द मून का कार्ड है, आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत है, अन्यथा आपके सारे प्लान्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लोग आपके ऊपर घात लगाए हुए बैठे हैं, यही आपके भाग्य को दुर्भाग्य की ओर रोकने वाला है, तो आप सावधान रहकर अपने कर्म को करिएगा। चलिए देखती हूँ अब मैं आपके लिए कृष्णा जी का क्या मैसेज आया है। कृष्णा जी ने आपको एक मैसेज दिया है कि कैंसर, पाइसेस, वर्गो एंड वृषभ राशि वाले आपके साथ अगर हैं तो आपका ये जो समय है, ख़राब समय, वो भी आपका गुजर जाएगा। एंड इसके साथ टेंशन मत लीजिएगा। एंड दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, कर्म करने से ही मिलेगा। आपको फेथ के साथ, ईमानदारी के साथ आपको कर्म करना है। सेकंड कार्ड 8 ऑफ वैंड्स का है, संघर्ष है बेटा, लेकिन आपकी लाइफ को सही कर सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। अपने कर्म को करने के लिए आगे बढ़िए। चलिए बात करती हूँ मैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए क्या कहने वाला है ये कार्ड। मकर राशि के तो सप्तम भाव में ही बुध प्रवेश करेगा। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, देखिए मकर राशि को क्या करना है कि उनके चीज़ों को, पहली बात तो क्वीन ऑफ स्वार्ड्स का कार्ड है, कोई ऐसी फीमेल जो आपको बहुत आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन अब आपको उससे थोड़ा सा संभल कर और रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को बना देगी जो आपको परेशानी के कारण बन सकते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड भी आपको प्राप्त हुआ है। ये आपको एक ही चीज़ कह रहा है, आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, आप सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं वो प्राप्त हो, तो उसके लिए आपको खुद को समझने की ज़रूरत है। आप सब कुछ चाहते हैं, सब कुछ बदलने का, अपने पति को लेकर आप सोचते हैं बहुत कुछ। ये यही कह रही है कि आपको इस समय खुद को बहुत समझने की ज़रूरत है। कार्ड मुझे यही कह रहे हैं, आपको कोई ना कोई असफलता, अनजान कोई कारण ऐसा हो सकता है जिसे आप नहीं जानते हैं और आपको यहाँ पर परेशानी हो सकती है। आपकी वाणी से ही आपको शायद कष्ट मिल सकता है। आपके जो प्रयास हैं वो तभी सफल होंगे जब आप अपनी वाणी को सुधारेंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, आपको संभलने की ही ज़रूरत है। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। मकर राशि के लिए कृष्णा जी का जो मैसेज है वो ये है, सच बोलिए, आप सच के साथ रहिएगा, आप बिल्कुल डरिएगा नहीं, यही आपके लिए सबसे बड़ा अच्छाई का कारण बनेगा। एंड इसके साथ साथ आपको एक बात ध्यान रखना है, आप जैसा चाहते वैसा ही होगा। थोड़ा अपने ऊपर विश्वास करने की आपको ज़रूरत है। झूठ मत बोलिएगा, किसी का दिल मत दुखाइएगा, यही आपके लिए नुकसान का कारण बनेंगे। चलिए बात करती हूँ मैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि आपके लिए जो ये गोचर है वो आपके लिए क्या लेके आया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चेंजेस तो कराएगा ही। कुंभ राशि के लिए बुध मित्र राशि के अनुसार काम करने वाले हैं, तो वो आपके यहाँ पर मिथुन राशि के जो मालिक हैं वो आपके अपने से छठे भाव में प्रवेश करने वाले हैं। ओके, तो 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कुछ आपने ट्राई किया था कहीं कुछ अच्छा कि आपको अच्छा सा हो, आपकी शादी की बात चल सकती है, आपके घर परिवार में कुछ शादी की बात चल सकती है। और इसके साथ साथ आपने कुछ अपनी चीज़ों के लिए, पाने की प्राप्ति के लिए कुछ ट्राई किया था, पर आपको इतनी अच्छी प्रोग्रेस मिलने वाली, जो नौकरी के संबंध चाहे कोई चीज़ हो सकती है, वो आपके दिमाग में चलिए कहीं अप्लाई किया हो, तो शायद आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिले, तो ऐसा अभी नहीं होने वाला। अभी आपकी यात्रा के कोई योग नहीं, कोई नौकरी के योग मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सा आप ईश्वरचुली होंगे इस पीरियड में, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी फैमिली भगवान के सामने या भगवान या जो भी आप कास्ट के हैं, रिलीजन से हैं, आप वहाँ पर आप जा सकते हैं और अपने चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। अपने ईश्वर की अपने पूर्वजों के लिए आप कुछ उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो इस पीरियड में मुझे ये लग रहा है आप प्रसन्न बहुत अधिक रहने वाले हैं।
शायद आपको कुछ लाभ प्राप्त जरूर होगा इस पीरियड में। और हो सकता है धन का ही लाभ हो, कोई आपका प्रिय प्रेम, आपको जिससे प्रेम था शायद वो आपसे बात कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। देखती हूँ आपके लिए कृष्णा जी क्या बोलने वाले हैं। थोड़ा सा अपना बीमारी का विशेष ध्यान रखिएगा, मुझे एक थोड़ा सा यहाँ पर डाउट हो रहा है। एंड कन्या राशि या कर्क राशि, वृश्चिक राशि वालों के साथ अगर आप हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना, ये लोग आपके साथ रहें तो आप प्लीज़ परेशान मत होइएगा। हो सकता है आपको अच्छे अच्छे कमेंट सुनने को मिले, हो सकता है कोई आपके लिए कुछ निंदा वगैरह कर सकता है, तो आप अपनी आलोचना सुनकर बुरा मत मानिएगा, आपको अपने कर्म पर ही ध्यान देना है, यहाँ पर भी मैं यही कहूँगी। एंड इसके साथ साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए, अपने नज़रियों को, दूसरे को देखने का जो तरीका है आपका वो थोड़ा सा अपने लिए अलग और दूसरों के लिए अलग है, तो थोड़ा सा इसको चेंज करिए, इससे आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। देखती हूँ मैं मिथुन लास्ट में जो मीन राशि है उसके लिए गोचर क्या कहने वाला है। मीन राशि के लिए जो बुध है उनके पंचम भाव में प्रवेश करने वाला है। एंड वहीं पे ये जो पंचम भाव में जो कि सूर्य की राशि के अंदर ही प्रवेश करने वाला एक शिक्षा उनकी संतान को लेकर शायद, या जो भी उनका जिससे बहुत प्रेम है, जिसको बहुत प्रेम करती हैं, उनकी नौकरी से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं, शायद उनके बच्चे की कंपटीशन से संबंधित कोई चीज़ हो सकती है दिमाग में, या पैसे से संबंधित कोई चीज़, या अपने बच्चे को बहुत सारी खुशियाँ देने की इनके दिमाग में चल रही हो। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव या कुछ एजुकेशन संबंधित की चीज़ें ज़रूर यहाँ पर बन सकती हैं, और वो अपने धन का सही प्रयोग करने वाली वो एक ऐसी फीमेल हो सकती हैं जो बहुत क्रिएटिव माइंड है, बहुत चालाक है, साहसी हैं, हिम्मती हैं, मुझे यहाँ पर लिख रहा है। और यही चीज़ है जो आपको उनके बताए गए रास्ते पे आपको चलने से आपको हेल्प मिलेगी, आपकी चीज़ें सही होएंगी और आपको उसका लाभ भी प्राप्त होगा। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, विशिष्ट उपलब्धि की स्थिति आपकी आप चाहते हैं कि बने, तो थोड़ा सा भी आपके प्रयासों में कमी है, थोड़ा उसको आप ध्यान करिए, आपके लिए तब वो अच्छा होगा। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है मुझे। यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को रक्षाबंधन पे आपके जो भाई लोग हैं उनको आपको किस तरीके से टीका करना है ये मैं बताऊंगी। सबसे पहली बात तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ईश्वर अगर आपके साथ है और आप परेशान हो रहे हैं तो ये हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। एंड इसके साथ साथ सेकंड मैसेज आपके लिए यही आया कि फेथ करिए, फेथ के साथ रहिए, कर्म करने से ही आपको प्राप्त होगा। अगर आपने अपने दिमाग में कोई विचार किया है, आप चाहते हैं, आप सेलिब्रेशन चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको अपना कर्म करना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ें प्राप्त होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपको चाहिए तो कर्म पे ही डिपेंड हो जाइएगा, प्रयास करेंगे सफलता जरूर प्राप्त होगी, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपकी जो भी लाइन है आपके वर्क की, आपको वो ध्यान रखना है। तो ये रहा मेरा टैरो कार्ड अबाउट मरकरी। अब मैं बात कर लेती हूँ कि जो रक्षाबंधन के दिन जो भाई हैं उनको आपको किस राशि के जो हैं लोग उनको क्या किस तरीके से बहनों को टीका करना है। जैसे मान लीजिए आपके मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले जो भाई हैं उनको आपको रोली के टीके करना बहुत अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। एंड जैसे वृषभ या तुला राशि जिनकी है भाइयों की, उनको वो चंदन या चावल से अगर उनका करते हैं, जैसे सफ़ेद चंदन होता है उसका प्रयोग करें, उस चंदन से अगर वो अपने भाइयों के माथे पर तिलक करती हैं तो उससे उनको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। अगर सिंह राशि की बात कर लेती हूँ तो सिंह राशि के लोगों को सिंदूर युक्त या रोली से युक्त अगर टीका करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर वहीं पे मकर या कुंभ राशि के लोग हैं तो उनको अष्टगंध का जो चंदन आता है आप उससे तिलक करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड इसके साथ साथ जो कर्क राशि उनको सफ़ेद चंदन का प्रयोग करना चाहिए अपने भाइयों के मस्तक पर चंदन करने के लिए। एंड मीन या धनु राशि वाले जो भाई हैं उनको आप हल्दी का टीका करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। अब ये तो हो गई टीका की बात। अब मैं बात कर लेती हूँ जो भाई लोग हैं, 12 राशियों के जो भाई हैं वो अपनी बहनों को क्या गिफ्ट दें। देखिए इस वर्ष जो कोरोना की स्थिति के कारण भाइयों की जो स्थिति है वो सबसे ज़्यादा ख़राब हुई। अगले आने वाले सालों में भाइयों की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब होने वाली है।
तो उसका कारण सीधा सा है कि अगर आप के पति हैं तो वो भी किसी के भाई हैं, और अगर वो किसी के आपके भाई हैं तो वो भी किसी के पति हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों को ही समझने की बहुत ज़रूरत है कि किसी का कार्य यहाँ पर नहीं चल रहा है। तो भाइयों से इस वर्ष या अगले वर्ष या उसके अगले वर्ष थोड़ा सा लिमिट में रहकर ही गिफ्ट या उपहार की चाहना करें। और अगर आपको जो भी प्राप्त हो, वो जो भी अपनी खुशी से दे रहे हैं, तो आप उसे ग्रहण करें और उन्हें आशीर्वाद दें, क्योंकि इस समय की जो स्थिति बन रही है वो सबसे ज़्यादा पुरुषों के ऊपर भारी पड़ने वाली है। और सबसे ज़्यादा जो वर्क है वो पुरुष ही करते हैं घर के बाहर जाकर, स्त्रियां तो 50% बाहर निकलने वाली हैं इस कोरोना के पीरियड में। तो आपको ये बात विशेष ध्यान रखिए। मैंने आपको ये बताया इसीलिए कि ये वर्ष जो है वो बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ बहुत नुकसान को भी लेकर आया। अच्छा तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन बिल्कुल ख़राब कहूँगी तो ये भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी है, कुछ लोगों के लिए बहुत ख़राब भी है। तो सबका समय आता है, ये समय चक्र जो है ये इसी के साथ गुजर जाएगा, लेकिन हमें अपनी खुशियों को नहीं गुजारना है यूँ ही। तो आप अगर अपने भाइयों को राखी बांधने जाती हैं या आपके भाई आपके घर राखी बंधवाने आते हैं, तो सबसे पहली बात अपनी सुरक्षा और उनकी सुरक्षा दोनों का विशेष ध्यान रखिएगा। ये रक्षाबंधन पर्व आपके लिए हमेशा के लिए होना चाहिए। आप हमेशा उस रक्षाबंधन के साथ अपने भाई बहनों का स्वागत कर पाएँ, और आपके भाई बहन, आपकी फैमिली, आपका ये जो पूरा आसपास का माहौल है वो सब सुरक्षित रहे। और शुभकामनाओं के साथ आपसे मैं जल्दी ही मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ, क्योंकि जब अभी आगे आने वाला जो सूर्य का गोचर और मंगल का गोचर है वो बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। उस समय आप लोगों को एक नई दिशा और नई चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं लाइफ में। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर से एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार, हैप्पी रक्षाबंधन।